कृष्णा। आप स्क्रीन पर जो श्लोक देख पा रहे हैं वह श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक है। ठाकुर जी की कृपा से इस श्लोक के अर्थ को मैंने डिटेल में समझाने की कोशिश की है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इस श्लोक में 4 चरण जिसमें बताया गया है भगवान दिखते कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है। तो पहले चरण में बताया है सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप सच्चिदानंद रूपाय, वो सत्य भी है, चित्त भी है और आनंद भी है। पहले सत्य आता है जीवन में, फिर जहाँ भगवान चित्त में आते हैं वैसे ही आनंद आने लगा है। सत्य का अर्थ सच्चाई अर्थात भगवान सत्य है और फल के रस को भी सत्य कहते हैं अर्थात फल रूपी संसार है और इसका रस वो परमानंद परमेश्वर है। जैसे फल के रस को निकालने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, उसी प्रकार हम भक्ति करें तो हम परमानंद को पा सकते हैं। और जब रस निकल जाता है तो फल किसी काम का नहीं होता। उसी प्रकार जब ईश्वर मिल जाते हैं, उस परमानंद का अनुभव होता है, तो फल रूपी संसार किसी काम का नहीं लगता, तब तो रस में ही रस आता है। दूसरे चरण में बताया है भगवान करते क्या है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करते हैं, विश्व का पालन करते हैं और विश्व का विनाश करते हैं। लेकिन यह विश्व की उत्पत्ति करते हैं, इन्हें उनसे कोई ममता नहीं है। विश्व का पालन करते हैं पर अहंकार नहीं है और विश्व का संहार करते हैं तब इनको कोई शोक नहीं है। हम मनुष्यों में उत्पत्ति से ममता होती है, जब कोई संतान होती है तो ममता होती ही है। पालन में अभिमान होता है, हम घर चलाते हैं, हम घर के मुखिया हैं। संहार में शोक होता है, किसी मृत्यु में दुख होता है, पर भगवान इन सब से परे है। तीसरे चरण में बताया गया है भगवान तीनों तापों का नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय, तीनों ताप कौन से हैं? दैहिक दैविक भौतिक। कौन से? दैहिक दैविक भौतिक। ताप मतलब दुख, दैहिक मतलब शारीरिक दुख, सिर दर्द, जुकाम, कैंसर और मन में परेशानी, चिंता। दैविक ताप मतलब देवताओं के द्वारा दिए जाने वाले दुख, जैसे कि तूफान आते हैं, अकाल पड़ता है, वर्षा होती है। और भौतिक ताप मतलब डिप्रेशन, टेंशन। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जो भगवान की शरण में जाता है भगवान उसके तीनों तापों का विनाश करते हैं। इसलिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।